तलाक का दंश, हलाला का खौफ और फिर घुट घुट कर जीने को मजबूर एक बेबस जिंदगी। लेकिन जब मजहब की बेड़ियां और जुल्म से ज्यादा एक औरत के आत्मसम्मान की पुकार बड़ी हो गई, तो झारखंड के बोकारो की रहने वाली जमीला खातून ने अपनी तकदीर का पन्ना पलटते हुए अपनी जिंदगी की एक ऐसा न्याय अध्याय लिखा है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। ये कहानी सिर्फ एक धर्म परिवर्तन की नहीं है, बल्कि एक प्रताड़ित महिला के खौफनाक अतीत से निकलकर अपनी एक नई और सुरक्षित पहचान गढ़ने की है। दरअसल बोकारो की जमीला खातून का निकाह पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था, लेकिन निकाह के कुछ समय बाद ही उसका शौहर यानी पति उसके लिए किसी जल्लाद से कम साबित नहीं हुआ। बात बात पर मारपीट, गालियां और अमानवीय दुर्व्यवहार सहते सहते जमीला की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। और फिर एक दिन उसी शौहर ने 3 बार तलाक बोलकर जमीला को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जुल्म का यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि जब बात दोबारा ससुराल लौटने की आई तो उस पर उस खौफनाक हलाला कुप्रथा का भारी दबाव बनाया गया, जिसने जमीला की रूह को झकझोर कर रख दिया। रोज रोज के इस मानसिक और शारीरिक टॉर्चर से पूरी तरह टूट चुकी जमीला इस कदर अवसाद में घिर गई थी कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करने यानी आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। और जमीला के जीवन में ये उम्मीद की किरण बनकर आए हजारीबाग के रहने वाले उनके परिचित रविदास। गहरे डिप्रेशन में घिरी जमीला ने जब अपना सारा दर्द और खौफ रविदास से साझा किया तो उन्होंने न सिर्फ इस मुश्किल वक्त में जमीला की मदद की, बल्कि उसका मजबूत सहारा भी बनी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का एक बड़ा फैसला कर लिया। इसके बाद अपने अतीत के काले साए को पीछे छोड़ते हुए जमीला और रविदास सीधे उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे, जहां के मशहूर अगस्त्य मुनि आश्रम में जमीला ने सनातन धर्म को अपनाते हुए हमेशा हमेशा के लिए ज्योति देवी नाम स्वीकार कर लिया। मंदिर के प्रांगण में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और हवन कुंड के अग्नि के बीच जमीला से ज्योति बनी इस महिला ने पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ रविदास के साथ 7 फेरे लिए। अब मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर एक अलग सा सुकून लिए ज्योति का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ये फैसला किसी भी तरह के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी पूर्ण स्वेच्छा से लिया है। ज्योति का कहना है कि उनकी भगवान शिव में गहरी आस्था है और अब वो अपने जीवन में दर दर की ठोकरें नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान, प्यार और सुरक्षा चाहती हैं। 3 तलाक और हलाला के खौफ से निकलकर भगवान शिव के शरण में पहुंची ज्योति का ये साहसिक कदम अब इंटरनेट से लेकर समाज के हर तबके में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। जमीला। और अब आपने बदलकर क्या नाम रखा है? ज्योति। ज्योति देवी। ज्योति देवी। अच्छा, आपके अब्बूजान का नाम? बदरुल। बदरुल बदरुल अंसारी। अंसारी। और आपकी अम्मी का नाम? सैलून खातून। सैलून खातून। सैलून खातून। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं। अच्छा, आप हिंदू धर्म में आपने दीक्षा ग्रहण की है, हिंदू धर्म अपनाया है आपने। अच्छा, तो ये बताइए आपको हिंदू धर्म में क्या अच्छा लगा? हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता। अच्छा, और यहाँ इज्जत मिलती है। अच्छा, सम्मान मिलता है। थोड़ी भाषा आपकी बदली हुई है, झारखंड की है, इसलिए आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये बताइए यहाँ आपने कहा 3 तलाक नहीं होता है, यहाँ पर औरतों को इज्जत मिलती है, लड़कियों को देवी के समान मानते हैं। आपका नाम भी ज्योति देवी है रखा है जो आपने नया। आप अपनी मर्जी से हिंदू धर्म ग्रहण किया, स्वीकार किया आपने? अपनी मर्जी से। कोई जोर दबाव तो नहीं रहा आप पे किसी का? नहीं। कोई लालच दिया हो किसी ने? किसी ने नहीं। अपनी मर्जी से खूब सोच समझकर? अच्छा, ये प्रकाश जी हैं, इनके साथ शादी करना चाहती हैं आप? हाँ। तो आपकी हिंदू धर्म में आस्था थी, हाँ। इसलिए आपने लड़का भी हिंदू चुना है। हाँ। अच्छा, पहले आपका निकाह हो चुका है, उसने आपको 3 तलाक दे दिया? हाँ। क्यों दे दिया बताएं? 3 तलाक आपको क्यों दे दिया? मैं पूजा करते थे शंकर भगवान।
शंकर भगवान की पूजा करती थी तो मारता पीटता था। मारता पीटता था, फिर उसने 3 तलाक दे दिया आपको। हाँ। अब हिंदू धर्म में आप आकर के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके इस्लाम में इज्जत होती है औरतों की? नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।